पुरुष बिन नारी। राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम। जिए बिन देह नद बिन पारी। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम। लिखते हैं बाबा तुलसी वहां पर के जिए बिन देह नदी बिन पारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल्दी नहीं मानेंगे कि तुम्हें जाते ही कह देंगे। निवेदन कर दूं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके चले तो निश्चित आयु को बढ़ाते हैं। यहाँ सीता जी का व्यवहार आप देखो, वो कहती है मैं आपके साथ चलूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी आपके बिना। और कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि अवधपुरी में जीना लगे, कि अवधपुरी में जीना लगे, मैं तो संग चलूंगी तेरे जी, मैं तो संग दे साजन मेरे, ओ साजन मेरे, ओ साजन मेरे, ओ साजन मेरे। एक साथ दोनों हाथों को ऊपर उठा दीजिए। अवधपुरी में जीना लगे, अवधपुरी में जीना लगे, संग चलूंगी तेरे, मैं तो संग चलूंगी तेरे साजन मेरे, ओ 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 साजन मेरे। एक साथ दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सभी तालियां बजाएंगे। जिए बिन देह नदी बिन पारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन पारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। ऐसे मुझको छोड़ चले हो, ऐसे मुझको छोड़ चले हो, संग पड़ेंगे तेरे, अरे संग पड़ेंगे तेरे साजन मेरे, ओ साजन मेरे, ओ साजन मेरे, ओ साजन मेरे। अवधपुरी में जीना लगे, अवधपुरी में जीना लगे, संग चलूंगी तेरे, मैं तो संग चलूंगी तेरे साजन मेरे, ओ साजन मेरे, ओ साजन मेरे, ओ साजन मेरे।
भवपुरी में जीना लगे, भवपुरी में जीना लगे, संग चलूंगी तेरे, मैं तो संग चलूंगी तेरे, ओ साजन मेरे, 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 ओ साजन मेरे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। वनवास से ही जाना वंचित रह जाऊंगी। देखो बात कहने का तरीका क्या है, थोपा नहीं जा रही हूं मैं, बड़े तरीके से कह रही हैं सीता जी अपनी बात को। और जब उनकी बात को सुना, कौशल्या माता समझ गई, तो देखो सास का भी क्या व्यवहार है। अगर आज ये व्यवहार हमारे घरों में हो जाए जो माता कौशल्या जी और सीता जी का था। आज लड़कियां सोचती हैं मैं पढ़ी लिखी हूं, और कुछ तो आजकल पता नहीं क्या हो गया, माता पिता की सोच को भी। एक समय था जब गर्व से बताते थे लड़की पर ये भी काम आता है, ये भी काम आता है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है। आज माता पिता क्या कहते जी, हमारी लड़की पे नहीं आता कुछ भी, बस ये तो डिग्री होल्डर है ना। एक समय ये बताते हुए गर्व करते थे कि इस पे सब कुछ आता है, आज क्या बताते हुए गर्व करते हैं इस पे नहीं आता कुछ। और जिसमें कुछ नहीं आता वो घर में जाकर के कितनी आराम से रोटियां बना के खिला सकती है, ये आप सहज भाव से जान सकते हैं। तो मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगी, इससे कुछ नहीं आता, इसमें हमें लज्जा महसूस होनी चाहिए। और गर्व करने वाली बात क्या है कि लड़की पढ़ाई में तो होशियार है ही, पर घर के कामों में भी इतनी होशियार है। आप कोई भी काम करा लीजिए, हमारी लड़की किसी भी काम में चूकेंगी नहीं। बहनों ये गर्व की बात है हमारे लिए। इस गुणवत्ता को अपने अंदर दोबारा लाने की कोशिश। शिक्षा के साथ साथ में घर को व्यवस्थित करने की कला भी बेटियों के, बहनों के अंदर होनी बोलो चाहिए, शोभा देती है। इसलिए ऐसा व्यवहार बहनों का बना होना चाहिए कि वो हर चीज को कर सके। नहीं आती तो सीख ले, सास से सीख ले, जेठानी से सीख ले, देवरानी से सीख ले, पर किया करे। यहां पर व्यवहार ऐसा है कि बड़ी समझदारी से अपनी बात को कह दिया, और जब कह दिया तो माता कौशल्या कहती है, देवी बेटी खबरदार, अगर अपने आप को अभागी कहा तो तू अभागी कैसे हो सकती? जिसके पिता महाराज जनक हो, प्रशंसा कहां से करनी शुरू कीजिए बोलो? मायके से। आज घर में सास बहू में लड़ाई बच जाए, और अगर सास बहू को ताना देना चाहती है तो सबसे पहला जो ताना दिया जाता है वो कहां दिया जाता है? जोर से बोलो। ओहो, क्या सिखाया तेरी माँ ने तुझे? सीधा धनुष उठा करके पहला बाण वहीं छोड़ेंगे सबसे पहले। बेचारी माँ ने क्या बिगाड़ दिया बताओ? अगर तुम्हें अपने घरों की स्थितियों को ठीक करना है तो कौशल्या जी से सीख लो। और जितनी भी ये बैठी है ना सेकंड हैंड मॉडल जो सास बन चुकी है या बनने वाली है, ये इस बात को सीख लेना। वो तारीफ करती है पहले मायके वालों की, अगर बहू को कभी सुनाने का मन भी होना भी याद आएंगे। तो देखो माँ कितना मजबूत अपने बेटे को कर रही है, खबरदार अगर तूने अयोध्या को याद किया, खबरदार अगर तूने मुझे याद किया, खबरदार अगर तूने अपने पिता को याद किया। क्यों? कि तायत तुम्हारी मात वेदे पितु राम समभाते सैने अवधे
तही दिवस जहाँ भानु प्रकाश। तात तुम्हारी मात वैदई, हे मेरे पुत्र लक्ष्मण मुझे याद मत करना, जब माँ की याद आए तो सीता के पैर छू लेना। सीता ही तुम्हारी क्या है? माँ। जब पिता की याद आए तो रामचंद्र जी के चेहरे को देख लेना, बड़ा भाई पिता के समान होता है। जब अयोध्या की याद आए तो दंडक वनों को ही अयोध्या समझ लेना। बस कोई कष्ट अपने मन में मत रखना। इतना कह करके लक्ष्मण जी ने माँ के पैर छुए और चलने के लिए जाकर के उर्मिला जी से अनुमति ले ली। और ध्यान रखिएगा माताओं, 14 वर्ष के लिए माता सीता तो साथ जा रही थी, पर वो उर्मिला भी धन्य है जिसे लक्ष्मण जी ने जाकर के कहा कि उर्मिले वन जा रहा है। तो जानते हो क्या बोली? जानती हूं। इसीलिए आपके लिए आरता की थाली सजा रही थी कि आरता करके आपको विदा करूं। उर्मिले की दशा को देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं अगर चलना चाहो तो साथ चल सकती हो। उर्मिला प्रश्न करती है, ये बताओ सेवा करने के लिए जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो? बोले उर्मिले सेवा करने के लिए जा रहा हूं। कि जब सेवा करने के लिए जा रहे हो तो मुझे साथ क्यों ले जाना चाहते हो? अगर मुझे साथ ले जाओगे तो सेवा से वंचित रह जाओगे, इसलिए मुझे यहाँ पर रह करके माता पिता की सेवा करने दो। तुम वहां पर जाकर के उनकी सेवा करो, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, मैं अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। क्या बात है! महर्षि वाल्मीकि ने कितने उत्तम इतिहास का वर्णन किया। एक एक पात्र के व्यक्तित्व से धर्म छलकता है। लबालब भरे हुए थे धर्म से, जो इतनी आसानी से कह दिया तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाती हूँ। 14 वर्ष पति से दूर कम समय नहीं होता, बहुत होता, पर चिंतन करना सबसे अनुमति मिल गई। और कहते हैं जब सबसे अनुमति मिली है तो सबसे अनुमति लेकर के अब पहुंचे महाराज दशरथ के पास। वो महाराज दशरथ जिनके पास में, क्योंकि सबको पता लग चुका था, महर्षि वशिष्ठ खड़े हैं, कात्यायन जी खड़े हैं, जाबाली जी खड़े हैं, सुमंत्र जी खड़े हैं, खुद वहां पर कैकेयी खड़ी है, मंथरा खड़ी है, सब लोग खड़े हैं। इधर रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित आकर के खड़े हुए और आकर के कहते हैं पिताश्री अनुमति दो, अनुमति दो। जब अनुमति मांगी है तो महाराज दशरथ ने फिर से विलाप करना शुरू किया, बंधुओं रोना शुरू किया, रोकना शुरू किया, पर धर्मपरायण राम तो अपने पर अडिग थे। महाराज दशरथ ने जब देखा कि राम तो जाते ही हैं पर लक्ष्मण भी साथ जाती हैं, तो प्रश्न किया था, हे लक्ष्मण तुम्हें जानता था कि तुम साथ जाओगे, पर जिस सीता को मैं अपनी बेटी बना करके महाराज जनक को इतने आश्वासन दे करके लाया था, आज उसे वनों में खाक छानने के लिए कैसे भेज दूं? मेरी लाल, मेरी पुत्री, तुम मत जाओ। तो सीता जी ने कहा था, पिताजी अगर आपने मुझ देह को यहाँ पर रख भी लिया तो क्या करोगे? क्योंकि प्राण तो इन्हीं के साथ चले जाएंगे, इसलिए मेरे पिता मुझ पर इतनी कृपा करो कि अपनी धर्मपुत्री को इनके साथ जाने दो, निवेदन कर दूं। जब महाराज दशरथ ने देखा तीनों नहीं मानते तो सुमंत्र से कहते, सुमंत्र एक काम करो, रथ तैयार करवाओ, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतनी सेना सब राम के साथ भेज दो, राजकोष का अधिकांश धन राम को दे दो, और जहां राम जाकर के रहना चाहे वहीं पर दूसरी अयोध्या बसा दो, ये मेरा आदेश। अभी कहां ताली बजा रहे हो तुम? ये तो महाराज दशरथ ने कहा ना, पर कैकेयी खड़ी हो गई जैसे सांप फन फुंकार के खड़ा हो जाता है, और तुरंत कहती है, महाराज किस अधिकार से कह रहे हो कि घोड़े हाथी सब राम को दे दिए जाए? अगर सेना राम के साथ चली गई, अगर घोड़े हाथी राम के साथ चले गए, राजकोष राम के साथ चला गया,
तो मेरा बेटा भरत क्या ईंट पत्थरों पर राज करेगा? अगर भरत को राजा बनाने का वचन दे चुके हो तो अब सब कुछ किसका है बोलो? भरत का है। और राजा की बिना अनुमति के एक लोहे की सुई भी देने का अधिकार किसी दूसरे का नहीं होता। ये अधर्म होता, अन्याय होता है। आप ऐसा न्याय नहीं कर सकते। और महाराज जब राम वन जा रहा है तो वहां घोड़े, हाथी, धन, खजानों का क्या काम? अरे राम को तो ये राजसी वस्त्र भी यहीं पर त्याग करके जाने चाहिए। जब मुनि वेश में, तपस्वी वेश में जाने को कहा था तो इन राजसी वस्त्रों का क्या काम? महाराज दशरथ इन वचनों को सुनकर के बहुत क्रोधित हुए और बड़े अपशब्द वहां पर कहे। वहीं की एक चौपाई आपने सुनी होगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न की अधिकार। इस चौपाई को लेकर के कई बार आक्षेप किए जाते हैं कि ये महिलाओं के अपमान में लिखी गई है, पर मैं निवेदन कर दूं, अगर आप इसके भाव को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो भाव कहाँ है? वो भाव यहाँ है। अगर कोई पशु उदंडता दिखाता है, अगर कोई व्यक्ति उदंडता दिखाता है, अगर कोई नारी उदंडता दिखाती है तो बोलो वो दंड की अधिकारी है कि नहीं है? बोलो वो दंड की अधिकारी है। ये सब स्त्रियों के लिए नहीं लिखा गया यहाँ पर, ये केवल उनके लिए ही लिखा गया है जो उदंडित व्यवहार करते हैं। कैकेयी के उदंडित व्यवहार को देख करके महाराज दशरथ ने ये वचन बोले। उस समय कहते हैं सुमंत्र ने भी वहां पर कैकेयी को अपशब्द कहे थे कि तुम्हारे खानदान में जो परंपरा चलती आ रही थी उसी परंपरा का पालन करते हुए जैसे तुम्हारे खानदान में उस बेटे को निकाला गया था, आज तुम भी राम को वैसे ही निकालना चाहती हो। ऐसे बहुत अपशब्द वहां पर कैकेयी को कहे गए, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। और अंततः श्री राम ने बात को संभालते हुए कहा कि पिताश्री, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर वनवासी बनकर के जाना ही है तो फिर तापसी वस्त्रों में ही जाना चाहिए। श्रद्धेय पूज्य स्वामी विश्वानंद जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वामी जी का स्वागत। आइए ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने माँ से कहा, माँ तुम वो वलकल वस्त्र ला करके दे दो। कैकेयी के द्वारा वो वलकल वस्त्र तीनों को देना और तीनों का ही उन वलकल वस्त्रों को धारण कर लेना। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने वहीं पर खड़े खड़े उन